ओके गाइस, वेलकम बैक टू स्किल इंडिया अकेडमी स्पोकन इंग्लिश विद नासिर सर। अरे हमारे स्टूडेंट्स, पिछली बार मैंने बताया था आपको मोटिवेशन क्लास दी थी, कुछ असर होता है उसका नहीं होता है, क्या आदत बन रही है आपको या नहीं, ये सारी चीज़ें आप बताते हो, लेकिन इसके लिए क्लास का होना भी ज़रूरी है। तो क्यों ना वो क्लास आपके सामने लेके आए हम लोग, जिससे बेहतरीन ज़रिए से आपको हम लोग वीडियो पहुँचा सकें और वो आपको यूज़ करना। हमारे प्रॉमिस करो, यू हैव टू प्रॉमिस एंड आई ऑल्सो प्रॉमिस कि मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा, बट यू हैव टू अप्लाई ऑल दीज थिंग्स इन योर डेली लाइफ। ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। हमारे स्टूडेंट्स, बोलना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आज मैं एक ऐसा शब्द आपके सामने लेके जा रहा हूँ जिसके बिना आपका डेली कन्वर्सेशन स्टॉप है, नहीं हो सकता आपका डेली ऑप्शन। जी हाँ, डेली कन्वर्सेशन के लिए एक शब्द की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वही शब्द मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वो शब्द है आपका शुड। SHOULD, should. Do you know what is the use of this word? Where can we use all these words? What is the importance of this word? Today I will tell you. I will try my best to make you understand the use of this word, and I hope that you will definitely get it. If you have problem, just tell me, just make me a comment, just comment me and remind me. You might have seen so many people, whenever they try to speak English, they keep on speaking. They do not have any problem. If you repeat it again and again, you will get stuck in your language. So just try to out your hesitation. Just try to go ahead on your way. आप रास्ते पे बढ़ते रहिए और बोलने की कमांड आपको करनी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्यूटीफुल वर्ड दैट इज शुड। हाउ टू यूज दिस वर्ड, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस वर्ड, यू विल कम टू नो टुडे। जस्ट ज्वाइन विद अस टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। एनीवे, ये शब्द है आपका शुड, और शुड का मतलब होता है चाहिए। दैट इज यूज्ड फॉर एडवाइस। Whenever you want to advise another people, then you must use this word. This word name is should. इस शब्द का नाम है शुड, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स, और बहुत ज़्यादा यूजफुल है। हर कोई आपको फ्री में सलाह देना चाहता है, जैसे मैं आपको फ्री में सलाह देता हूँ। आई डू नॉट चार्ज इट, मैं इसका कोई चार्ज नहीं लेता, एंड आई गिव यू इट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं भी आपको फ्री में देता हूँ। तो यही शब्द है आपका शुड, जो बेहतरीन वे में और बेहतरीन स्टाइल में आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इस शब्द का मतलब होता है चाहिए। सामने वाले को आप एडवाइस देना चाहते हैं, अरे तुम मेहनत नहीं करते, तो हिंदी में फ्री में एडवाइस देते हैं, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। अरे यार तुम लेट उठते हो, अरे तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तो ये एडवाइस है। तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो इंग्लिश बोलने की, तो मैं कहूँगा तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम इंग्लिश सीखते नहीं हो, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। अरे सर वो स्मोक करता हो, तो मैं क्या कहूँगा, उसे स्मोक नहीं करना चाहिए। तो इस चाहिए के लिए यूज़ होता है आपका शुड। और मेन बात ये है, सबसे ज़रूरी बात ये, बहुत ईजी है। बड़ा नमक मिर्ची के साथ बड़ा मसालेदार ये शब्द लेके आ रहा हूँ आपके सामने। क्यों ना आप इसको यूज़ करें, क्यों ना इसको यूज़ करने से आप इफेक्टिव इंग्लिश बोल जाएं, क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी डील हो जाएं। जब मैं हिंदी माध्यम से आपको सीरीज सारी चीज़ें बताऊंगा, तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट एंड यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू वोंट हैव एनी हार्डशिप्स टू हैव कन्वर्सेशन विद एनीबॉडी। किसी के साथ कन्वर्सेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जस्ट माय डियर, आपको यूज़ करना है। शुड के बारे में बात करें, चाहिए, तो यहाँ पर आप बात करेंगे। पहली बात कहते हैं, जब आप किसी जाना चाहते हैं, तो क्या मैं जाऊँ, क्या मैं अंदर आऊँ, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, क्या मैं आपकी मदद करूँ, क्या मैं वहाँ बैठूँ, क्या मैं वहाँ जाऊँ। तो जाऊँ, आऊँ, खाऊँ, सुनूँ, लिखूँ, बैठूँ, इन शब्द के लिए सामने वाले से परमिशन लेने के लिए आपको यूज़ करना होता है शुड। क्या मैं जाऊँ, शुड आई गो। क्या बोलेंगे, ज़रा प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मल चीज़ें बड़ी शॉर्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट आप बोलते रहिए मेरे साथ और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं ये नहीं कहता वी हैव टू लॉस समथिंग टू गेट समथिंग, बट आई से वी हैव टू डू समथिंग टू गेट समथिंग। हमें कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना तो पड़ता ही, आपको समय खोना पड़ता है, लेकिन माई मोटिव इज़ ओनली दैट वी हैव टू डू समथिंग टू गेट समथिंग। कुछ पाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कुछ करें, तो उसके लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो क्या मैं शुरू करूं, इस चीज़ को बोलें, क्या मैं जाऊं, शुड आई गो। क्या मैं आऊं, शुड आई कम। क्या मैं आपकी मदद करूं, शुड आई हेल्प यू। क्या मैं आपसे बात करूं, शुड आई टॉक टू यू। तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्या वह जाए, शुड ही गो। क्या वह अंदर आए, शुड ही कम इन। क्या मैं जाऊं, शुड आई गो। शुड आई कम, शुड आई राइट, शुड आई टीच। मैं क्या करूं, अब देखिए कैसे, मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं, मैं कहाँ जाऊं। तो इसको भी चीज़ के लिए जहाँ पर ये शब्द देखते हैं, जाऊं, आऊं, खाऊं,
तो यहाँ पर जाऊँ आऊँ खाऊँ के लिए कौन सा हिंदी में वर्ड लगाएंगे, कौन सा इंग्लिश में लगाएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश विद नासिर सर, जहाँ पर आप शॉर्ट वे में, इफेक्टिव वे में आप लोग स्पोकन इंग्लिश की कमांड करते हैं। और इसके अलावा आप कॉम्पिटिटिव ग्रामर हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशन अकेडमी पर भी आप देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो मैं बात कर रहा हूँ मैं कहाँ जाऊँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना, मैं कहाँ जाऊँ, पहले कहाँ के लिए क्या लगाते हैं, वेयर, और जाऊँ के लिए आप लगाएंगे जाऊँ, वेयर के लिए आप लगाएंगे कहाँ के लिए, वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊँ, वेयर शुड आई सिट, मैं कहाँ बैठूँ, वेयर शुड आई स्लीप, मैं कहाँ सोऊं, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई ईट, व्हाट शुड आई से, मैं क्या कहूँ, सर मैं क्या पूछूँ, व्हाट शुड आई आस्क। देखिए, अरे भाई जिसको यूज़ करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और आपको कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला मैं हिंदी माध्यम से आपको बता रहा हूँ। क्या मैं जाऊँ, शुड आई गो, क्या मैं आऊँ, शुड आई कम, क्या मैं आपकी मदद करूँ, शुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपसे बात करूँ, शुड आई टॉक टू यू, मैं कहाँ जाऊँ, वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई सिट, वेयर शुड आई राइट, वेयर शुड आई स्लीप, वेयर शुड आई प्ले, मैं कहाँ खेलूँ, वेयर शुड ही गो नाउ, अब वह कहाँ जाए, भैया आपने तो मना कर दिया उसकी हेल्प करने को, अब वह कहाँ जाए, वेयर शुड ही गो, अब वो क्या करे, व्हाट शुड ही डू, व्हाट शुड ही डू, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू। देखिए जो भी मैं लिख रहा हूँ आपको यहाँ पर डिटेल में समझा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, मैं कहाँ जाऊँ, वेयर शुड आई गो, मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, क्या मैं जाऊँ, शुड आई गो, क्या मैं आऊँ, शुड आई कम। तो ये यूज़ है आपका शुड का। क्या कभी आपने सोचा है जब आप ये हिंदी बोलते हैं, क्या मैं जाऊँ, क्या मैं आऊँ, तो क्या आपने सोचा है कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलें, कभी नहीं सोचा। अगर सोचते तो आप लोग बोलते, लेकिन आज सोचिए मत, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको माहौल दे रहा हूँ, मैं आपको ट्रैक बता रहा हूँ, आपको जस्ट आपको आगे बढ़ना है। तो मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या कहूँ, व्हाट शुड आई से, मैं क्या पूछूँ, व्हाट शुड आई आस्क, क्या मैं जाऊँ, शुड आई गो, क्या मैं आऊँ, शुड आई कम, क्या मैं लिखूँ, शुड आई राइट। इस तरह से आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो पर्सनल कन्वर्सेशन के लिए ज़रूरी है। अब इसको डिटेल में समझ लीजिए। चाहिए के लिए आपको यूज़ किया जाता है, आपको जाना चाहिए। एक बात याद रखिए, चाहे करने वाला कोई भी है, मैं हूँ, आप है, कोई लड़का लड़की, फादर मदर, सभी के लिए शुड आएगा और शुड के साथ एक्शन आप लगाएंगे फर्स्ट। तो फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस शुड और प्लस एक्शन फर्स्ट। हिंदी क्या होगी, आपको इस काम को करना चाहिए। काम कौन सा करेंगे, एक्शन फर्स्ट लगाएंगे। एक्शन क्या होता है, आना जाना खाना पीना लिखना, सारे दिस आर कॉल्ड एक्शंस, ये सारे एक्शन हैं। तो नॉर्मली बोलेंगे सब्जेक्ट लगाइए, शुड लगाइए और जो एक्शन आप कह रहे हैं वो आप यूज़ कर दीजिए। आपको जाना चाहिए, ये शुड गो, आपको लिखना चाहिए, ये शुड राइट, उसे खेलना चाहिए, ही शुड प्ले, शी को डांस करना चाहिए, शी शुड डांस, और उसे मेहनत करनी चाहिए, ही शुड वर्क हार्ड। ओके, तो माय डियर, मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए तो क्या कहूँगा, यू शुड स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश, शी को इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी चाहिए, शी शुड प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश, मेरी मम्मी को चाय बनानी चाहिए, माई मदर शुड मेक टी, और मेरे पापा को या आपके पापा को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, योर फादर शुड रीड न्यूज़पेपर। एडवाइस है आपको कि आपको जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली, यू शुड गेट अप अर्ली। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड डू एक्सरसाइज। आपको फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड डू एक्सरसाइज टू स्टे फिट। देखिए लोग सेंटेंस कैसे बना, यू शुड डू एक्सरसाइज टू स्टे फिट। फिट रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसे करनी चाहिए, हमें करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, और चाहिए के लिए शुड और जो एक्शन है। अब इसको आप मना करेंगे कि सर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, तो कैसे करेंगे, बस शुड नॉट और जो एक्शन बोलेंगे। आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए तो बताइए यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, या यू शुड नॉट किल टाइम। भाई आपको दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज अदर। गाली देने के लिए अब्यूज यूज करते हैं, शुड नॉट का प्रयोग करेंगे। आपको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, आपको लेट नहीं उठना चाहिए, यू शुड नॉट गेट अप लेट। तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट डिले, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसका पॉजिटिव और निगेटिव वे में दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा एडवांस बना दीजिए। एक अच्छा टीचर होने के नाते, एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते, एक अच्छा डांसर होने के नाते, एक अच्छा लीडर होने के नाते, अब इसको आप किस तरह से वे करेंगे। सिर्फ ट्रैक आपका इंग्लिश में 1 है और इसके ज़रिए आप बोलना। एक अच्छा टीचर होने के नाते आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो पूरे सेंटेंस को क्या करना, बीइंग अ गुड टीचर यू शुड स्पीक इंग्लिश। बीइंग अ गुड डांसर, एक अच्छा डांसर होते हुए या होने के नाते या होने के बावजूद। ये बीइंग अ गुड स्टूडेंट,
being a good professor, being a good teacher, being a good father, being a good student. एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते, एक अच्छा टीचर होने के नाते, एक अच्छी लड़की होने के नाते, एक अच्छा पुत्र होने के नाते भाई क्या है आपको बोलना तो ये बीइंग ए गुड सन, बीइंग ए गुड डॉटर, बीइंग ए गुड वाइफ, बीइंग ए गुड हस्बैंड, और आपको ये काम करना चाहिए. यू शुड एक्शन फर्स्ट. अब मैं कह रहा हूँ एक अच्छा बेटा होने के नाते आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए. तो बीइंग अ गुड सन यू शुड सर्व योर पेरेंट्स. एक अच्छा टीचर होने के नाते आपको पढ़ाना चाहिए. बीइंग अ गुड टीचर यू शुड टीच स्टूडेंट्स. देख रहे हैं आप लोग, लिख के बता रहा हूँ आपको, लिखा हुआ समझ लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और इसको समझिए और पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश कीजिए. एक अच्छा नेता होने के नाते आपको अच्छा सोचना चाहिए. तो बीइंग ए गुड लीडर यू शुड थिंक गुड. एक धनी व्यापारी होने के नाते आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए. बीइंग ए गुड बिजनेसमैन या बीइंग ए गुड रिच मैन यू शुड हेल्प द पुअर. एक अच्छा वर्कर होने के नाते आपको काम पर जाना चाहिए. बीइंग ए गुड वर्कर यू शुड गो ऑन वर्क. एक अच्छा स्टूडेंट होने के नाते आपको रोज स्कूल जाना चाहिए. बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे. तो बीइंग का प्रयोग आपने देखा, अटैच किया आपने, शुड का प्रयोग आपने देखा. तो जब मैं इस तरह से इस माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो वाई वॉन्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड, वाई वॉन्ट टू ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू विल बिकम इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट्स. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मोटिवेट यू. I will want you to speak English because English is a very funny language. By speaking English, you can do each and everything in your life. You can make your identification among the people. You can be a face in a crowd, my dear students. तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स. पढ़ना, रीडिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड स्पीकिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग. यू कैन रीड इंग्लिश but you cannot speak English well. Why? Because you are not in the habit of speaking English. If you want to be speak English, then you must be in the habit of speaking English. तो my dear students, ये शुभ था आपके बारे में जो मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की. तो इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में आप पे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करूँगा. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक यू वेरी मच.